चुरामनपुर में खुला शाहाबाद का इकलौता लवारिस पशु पक्षियों का केयर सेंटर। बिना सरकारी मदद के जीव रक्षक हरिओम चौबे ने पेश किया मिसाल। कहा गया है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। किसी शायर की यह लाइनें बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन इसे चरितार्थ किया सदर प्रखंड क्षेत्र के छोटे से गांव दल सागर के साधारण परिवार का 17 वर्षीय बच्चा हरिओम चौबे ने। हरिओम ने इसे खूब ठीक से समझा और साबित भी कर दिया कि हौसले के दम पर आसमां भी हासिल हो सकता है। मात्र 11 वर्ष की आयु में हरिओम के मन में वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण देने का विचार आया था। वहीं इसके बाद से लगातार हरिओम के द्वारा जिले भर में जहरीले सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाने लगा। वहीं अन्य लवारिस पशु पक्षियों की देखभाल के लिए हरिओम को ना तो कोई आर्थिक सहायता मिल रही थी और ना ही संसाधन थे। हालांकि बिना सरकारी मदद के हरिओम अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद हौसलों का मिसाल पेश करते हुए शनिवार को औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरामनपुर मौजा में एसआर पेट्रोल पंप के सामने NH 84 पर लवारिस पशु पक्षियों की देखभाल के लिए शाहाबाद का इकलौता नेचर वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का शुभारंभ किया, जिसके उद्घाटन समारोह में राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम, सैनिक संघ बक्सर के जिलाध्यक्ष हरेंद्र तिवारी, कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे, कांग्रेस नेता बजरंगी मिश्रा, अंत्योदय सेवा संस्थान के संयोजक गिट्टू तिवारी सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने वन्य जीव रक्षक हरिओम चौबे की हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। साथ ही लोगों ने अपने उद्बोधन में इस केयर सेंटर को आर्थिक मदद देने की भी बात कही। वहीं राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि हमारे जिले में हरिओम जैसी प्रतिभा मौजूद है, यह जिलेवासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस केयर सेंटर को चलाने के लिए वे हर संभव मदद करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके उत्थान के लिए वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। वहीं हरिओम चौबे के साथ इस केंद्र को संचालित करने में सड़क सुरक्षा अभियान के दीपक पांडे, राहुल यादव, राजेश यादव की भूमिका सराहनीय है। ये बक्सर ज़िला में जो इस युवा साथी ने जो एक अलग की ऊर्जा जगी है, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्यार देता हूँ। ये बक्सर में पहले भी एक ऐसे तरह के लोग थे जो सर्प को निकाला करते थे, लेकिन वो अलग परंपरा थी। आज की युग में और आज के परिवेश में जो इस समाज का बच्चा, जहाँ इसको कुछ और आज के युग में करना चाहिए, केवल एक जीव जंतु को बाहर निकालना, जहरीले जानवर को निकाल के उसके भी सुरक्षित गंतव्य तक छोड़ना, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं इस बच्चे को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हुए ये कहूँगा कि जहाँ तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी इस बच्चे के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। विधायक जी, बिल्कुल सरकार को मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि मैं 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक है और ये एक ऐसा पहल है जहाँ की 84 लाख जोनियों में एक जोनी सर्प भी है, बाकी सभी जोनी जीव जंतु आते हैं और सबके संरक्षण के लिए, सबके सुरक्षित स्थान के लिए यदि ये जगह बनी है तो बहुत काबिल तारीफ़ है और पूरे ज़िले में, हर ज़िले में होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को मैं अपने विश्वास में लूँगा, जो मैं चाहता हूँ, ताकि सरकार के मुखिया को मैं अवगत कराऊँगा और आगे जो उनको निर्णय लेना होगा वो लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से शुरू किया आप? जब 12 साल के थे तब से। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक बहुत पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ आज आपने वाइल्ड लाइफ केयर का जो यहाँ पर ब्रांच खोला? ताकि लोग जानवरों की तादाद बढ़े, प्रकृति की सुंदरता और निखरे, क्योंकि जानवरों से ही हमारी प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। अगर वो प्रकृति में रहेंगे तो हमारी प्रकृति की सुंदरता और बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी जानवर हैं सब हम लोग के लिए माने एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनसे हमारा ही प्रॉफिट है, हमारा कोई लॉस नहीं है उनसे। सांप, गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर उठा लीजिए, वो हमारे लिए ही प्रॉफिट है। अभी तक कितने सांपों को पकड़ा? 3000 से अधिक। आगे की योजना क्या है आपकी? इस रेस्क्यू सेंटर को बहुत आगे तक ले जाना और कम से कम अभी तक 50 किलोमीटर दूर से ही जानवर आ सकेंगे, क्योंकि जितना लोग जुड़े हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तैसे तैसे किलोमीटर और आगे बढ़ेगा और ये जो रेस्क्यू सेंटर है एक बड़े एरिया में तब्दील होगा। और अगर मैंने ज़्यादा साथ लोगों का मिला तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये ऐसा रेस्क्यू सेंटर। सांप ही रहेंगे और भी जानवर रहेंगे? यहाँ पर कोई जानवर नहीं रहने वाले,
मान लीजिए कि कोई गाय का कॉल आया, उसका पैर टूट गया है, वो वहाँ पर नहीं रख सकते, वो हमारे यूनिट है ये। हाँ, ये हमारे रेस्क्यू सेंटर पे आएगा। रेस्क्यू सेंटर के जो डॉक्टर है उनका इलाज करेंगे, उसकी देखभाल की जाएगी, और वो गाय का ठीक होने में 1 महीना लगे चाहे 1 सप्ताह लगे, जब ठीक हो जाएगा तो वो जहाँ से आया है फिर वहाँ से वो चला जाएगा। अगर कोई जानवर पूरे आजीवन यहीं पर रहना चाहता है, यानी उसका दोनों पैर कट गया है या उसका आँख अंधा हो गया है या मैंने चल नहीं सकता है, तो रेस्क्यू सेंटर पर ही पूरा ज़िंदगी अपना बिताएगा। चिकित्सक कहाँ से आएंगे यहाँ पर? और वेटनरी डॉक्टर है, और खुद हम वेटनरी का क्लास करने के लिए जाने वाले हैं। क्या लगता है आपका मुहिम कहाँ तक रंग लाएगा? जहाँ तक हम कोशिश करेंगे। प्रशासन से कुछ मांग है आपकी? बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हरिओम कुमार चौबे। Audio Jungle.